नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर गांव में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि नौतोड़ भूमि प्रस्ताव पर राजभवन ने कुछ आपत्तियां लगाई हैं, जिनका जवाब सरकार से मांगा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। राज्यपाल ने कहा कि वे नौतोड़ के खिलाफ नहीं हैं, मगर हर कार्य नियमों के अनुसार किया जाएगा। अपना जवाब भी दिया है। हमने कुछ बातों पर आपत्तियां किया है, उस आपत्ति का जवाब मांगा है। अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। राजभवन पूरी तौर पर नियमों के अनुसार काम करेगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम नौतोड़ से अलग है। हमने हमेशा ही कहा कि नहीं, नौतोड़ पर वो करेंगे। लेकिन यह बात मांगी है कितने लोग हैं, वह नाम कौन से हैं। अगर यह नहीं दिखाएंगे, फेक कर करके वो दिखाने का काम करेंगे, तो उसके लिए राजभवन जवाबदेह नहीं है। राजभवन निश्चित रूप से सबके लिए देगा, लेकिन राजभवन किसी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नहीं है। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि ये विधेयक 2 साल से राजभवन में लंबित है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर राज्यपाल से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्यपाल के किन्नौर दौरे के दौरान भी विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात कर इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने की गुहार लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि ठियोग में हुए पानी आपूर्ति के घोटाले में सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि 1 साल पहले शुरू हुए घोटाले की सरकार को पहले तो भनक तक नहीं लगी, और जब मामले से जुड़े लोगों ने ही पानी की सप्लाई पर सवाल उठाया, तब भी सरकार ने चुप्पी साधे रखी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में दिखाई गई सुस्ती सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में हुई पानी की इस तरह की सप्लाई की भी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की गई है। शिमला में लगभग 19 साल बाद जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा 22 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें तापमानों की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है वो पूरे प्रदेश में एवरेज 4 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं सामान्य से, और जो दिन के तापमान भी हैं वो भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। सबसे अधिकतम तापमान था वो शिमला एयरपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया था पूरे प्रदेश में 24.4 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूनतम तापमान था वो ताबो में रिकॉर्ड किया गया था -8.4। अगर मैक्सिमम की तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटे कल 3 तारीख को जो शिमला का तापमान था वो 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। एक तो ये सामान्य से 10 डिग्री अधिक दर्ज
दर्ज किया गया था और ये इससे पूर्व जो ऑल टाइम रिकॉर्ड था वर्ष 2006 का था, जब ये इसमें 21.4 डिग्री सेल्सियस था। तो जनवरी माह में शिमला का ऑल टाइम रिकॉर्ड जो दिन का तापमान है वो कल ब्रेक हुआ है। वहीं कल शुक्रवार को सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो न्यूनतम तापमान थे उसमें शिमला और मनाली के सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए वर्ष 2009 के बाद। आज 4 तारीख को जो हमारे क्षेत्र हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, इसमें 1-2 स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान लगाया है, जिसका असर 6 जनवरी को व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।